22 अप्रैल 2025 को भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। दोपहर के तकरीबन 3 बजे सियाहों के एक ग्रुप पर हमला हुआ जिसमें तकरीबन 30 के करीब अफराद जान से गए और कई जख्मी हुए। वाकये के फौरन बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और हेलीकॉप्टरों की मदद से हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि ये हमला किसने किया। भारतीय मीडिया का दावा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मीडिया में इस बात को न सिर्फ बार बार दोहराया जा रहा है बल्कि ऐसे तजिज़ियाकारों को बुलाया जा रहा है जो पहले से पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और हर मुमकिन तरीके से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया हमला है। हम आज की इस वीडियो में 3 अहम निकात पर बात करेंगे। नंबर 1, क्या वाकई ही ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है? अगर हाँ, तो पाकिस्तान को इसके मुमकिन क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? नंबर 2, क्या ये हमला भारत ने खुद करवाया है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं? और आखिर में, क्या ये हमला किसी बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है? क्या पाकिस्तान और भारत किसी बड़ी आलमी गेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? इन निकात को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं इस वाक़ये से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि यही एक सवाल है जिससे हमले के पीछे छुपे असल चेहरे तक पहुंचा जा सकता है। सबसे अहम बात, ये हमला सिविलियंस पर हुआ है। मासूम बेगुनाह लोग जो ना किसी जंग में शरीक थे, ना किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा थे। ऐसे लोगों को निशाना बनाना न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है बल्कि किसी भी मुल्क, खास तौर पर पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान को वाकई कोई सियासी या दिफाई पैगाम देना होता तो शायद वो किसी और तरीके से देता, ना कि मासूम लोगों को निशाना बनाकर। हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस हमले के बाद कश्मीर में कुछ अरसे के लिए सियासी सरगर्मियां रुक जाएंगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय हुकूमत को नहीं बल्कि खुद कश्मीरी अवाम को होगा, क्योंकि वहाँ के बहुत से लोग सियाहत पर ही अपना गुजारा करते हैं। और अगर हम इस पूरे वाकये को एक नजर से देखें तो साफ नजर आता है कि इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं, बल्कि अगर इल्जाम पाकिस्तान पर आ जाए तो नुकसान ही नुकसान है। भारत अपने मीडिया और बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के जरिए ये बयानियां कामयाबी से कायम कर लेता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो पाकिस्तान को कई बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्किलात का सामना हो सकता है। मसलन FATF जैसे अदारे पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट या हत्ता के ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। IMF जैसे मालियाती अदारे जिन पर पाकिस्तानी इकोनॉमी बड़ी हद तक इन्हिसार करती है, मुमकिन है कि कर्जे देने से इनकार कर दें या किस्तों को मौखिर कर दें। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या दीगर आलमी मालियाती अदारे भी पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल इतनी नाजुक है कि वो किसी भी तरह के तनाज़े या बैनुल-अक़वामी दबाव को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे वक्त में पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की कार्रवाई की कोई अकली या मंतकी वजह नजर नहीं आती। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है न सिर्फ हकीकत से दूर लगता है बल्कि इसके नताज पाकिस्तान के लिए एक खुदकुशी के मुतरादिफ हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस नुक्ते पर, क्या ये हमला भारत ने खुद करवाया है? जहां पर ये हमला हुआ यानी कश्मीर का इलाका पहलगाम, वहां पर 12 से ज्यादा भारतीय सिक्योरिटी अदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुसलसल एक्टिव हैं। इन सब का यही काम है कि इलाके में अमन और अमान और सिक्योरिटी को बरकरार रखें और हर इदारे की अपनी मखसूस जिम्मेदारियां हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने अदारे वहाँ पर मौजूद थे तो इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया? ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सोचिए, दहशतगर्द वहाँ तक कैसे पहुँचे, वो भी इतने खतरनाक असलहे के साथ। उन्होंने सियाहों को पहचाना, इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए, मुसलमान और हिंदुओं में फर्क किया, सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया और कुछ लोगों को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया और यहाँ तक कहा जाके मोदी को बताना कि हम आए थे। ये सब कुछ इतनी सख्त सिक्योरिटी, जदीद वेपन्स और हाईटेक आलात के बावजूद कैसे मुमकिन हुआ? अगर 12 के 12 इदारों में से किसी एक को भी इसकी इत्तला नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी गफलत है। ये सारी अलामत इस तरफ इशारा करती हैं कि मुमकिन है कि खुद भारत की हुकूमत इस हमले में किसी न किसी हद तक शामिल हो, क्योंकि अगर फायदा किसी को हुआ है तो वो भारत की हुकूमत को हुआ है। ऐसे वाक़यात भारत में पहले भी देखने को मिले हैं, जब हुकूमत कोई मुतनाज़िया कानून पास कराना चाहती है या कोई ऐसा इकदाम जिस पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है तो वो कौम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के वाक़यात करवा देती है। या फिर जब हुकूमत को किसी नेशनल पॉलिसी पर अवामी हमायत
اور ہمدردیاں درکار ہوتی ہیں تو بھی ایسے ڈرامائی حملے دیکھنے کو ملتے ہیں تاکہ ایک خاص بیانیے کو مضبوط کیا جائے، لوگ دماغ سے نہیں بلکہ جذبات سے سوچیں۔ تو اب بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ حملہ نہ تو پاکستان نے کروایا ہے اور نہ ہی بھارت نے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تیسری عالمی طاقت بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں وہ کون سے ممالک ہیں جو عالمی سطح پر اسلحے کو فروخت کر کے اربوں ڈالرز کماتے ہیں۔ ان میں سب سے آگے آتا ہے امریکہ، پھر اسرائیل، فرانس اور جرمنی۔ اگر ہم 2019 کے بعد کی حالات پر نظر ڈالیں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی سال تک بارڈر پرسکون رہا ہے، کشیدگی کم ہوئی ہے، عوام بھی نسبتاً پرامن ماحول میں زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب ان دونوں ممالک کے درمیان امن ہوتا ہے تو اسلحے کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے، اور یہی چیز ان ممالک کے مفادات کے خلاف جاتی ہے۔ دنیا کے 2 بڑے خطے جہاں پر اسلحہ سب سے زیادہ فروخت ہوتا ہے، ایک ہے مڈل ایسٹ اور دوسرا جنوبی ایشیا۔ جنوبی ایشیا میں سب سے بڑے خریدار اسلحے کے بھارت اور پاکستان ہی ہیں۔ اگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں، بارڈر پرسکون ہو، تو یہ دونوں ممالک مہنگا اسلحہ کیوں خریدیں گے؟ جبکہ اسلحہ سازی ایک ایسی صنعت ہے جس میں لاگت کم اور منافع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک مضبوط امکان ہے کہ کسی عالمی طاقت نے اپنے خفیہ ایجنسیوں یا پرائیویٹ سروسز کے ذریعے یہ حملہ کروایا ہو تاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر تنازعات، تناؤ اور خوف کی فضا پیدا ہو، اور نتیجتاً دونوں ممالک پھر سے مہنگے ویپنز خریدنے پر مجبور ہو جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے وہی پرانا بیانیہ دہرا دیا کہ حملے کے پیچھے پاکستان ہے، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی ثبوت، صرف جذباتی پروپیگنڈا۔ ایسے تجزیہ کار میڈیا پر بلائے جا رہے ہیں جو پہلے ہی پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، اور عوام کو صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے۔ بھارت کی عوام کو اب جذبات سے نہیں، دماغ سے سوچنا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ حملے کا فائدہ کس کو ہوا ہے۔ پاکستان کو تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، تو وہ کیوں یہ کرے گا؟ اصل سوالات سے توجہ ہٹا کر صرف نفرت بیچی جا رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات، کیا دشمن واقعی ہی باہر ہے یا وہ انڈیا کے اندر بیٹھا اپنی سیاست چمکا رہا ہے اور عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے؟